चलो, तो बेसिकली योर टॉपिक इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपका होता क्या है? देखो, हाइपोथेसिस कुछ नहीं होता, जैसे आपकी एक डेट शीट आती है ना, टेंटेटिव डेट शीट, ऐसे ही आपकी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आपने बेसिकली कुछ अजम्पशंस लगाए हुए होते हैं यहाँ पर कि कौन सी चीज़ आप यहाँ पर लेकर चल रहे हो। जो आपकी पॉपुलेशन है उसका जो आपने डेटा लिया है, यहाँ पर जो डेटा आपका रेंडमली डेटा होगा उसके बारे में आपने कुछ अजम्पशंस लगाते हो यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड योर हाइपोथेसिस। इट बेसिकली आपका ये प्लान होता है, आपने मतलब कि किस प्लान के अकॉर्डिंग एक काम आपने करने हैं। तो a statistical hypothesis that is method of making statistical decision using experimental data। आपका experimental data है वही आपका क्या है, यहाँ पर सैंपल है। statistical decision आपके यहाँ पर क्या है, प्लान है कि किस हिसाब से कौन सा प्लान आपने करना है। प्लान ए, प्लान बी जो रहते हो ना, आप ऑल्टरनेटिव भी लेकर चलते हो कि अगर जैसे कि आपके दो प्लान है यहाँ पर, प्लान ए, प्लान बी। अगर आप देखोगे सिचुएशन की अकॉर्डिंग कि इस वाली सिचुएशन में प्लान ए चलेगा, अगर प्लान ए फेल हो गया तो हम प्लान बी को एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान बी फेल हो गया तो इसका मतलब प्लान ए हमारा एग्जीक्यूट में आएगा यहाँ पर। तो ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें देखते हो आप। तो इन स्टैटिस्टिक्स अ रिजल्ट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफ इट इज अनलाइकली टू हैव अकर्ड बाय चांस। तो उस वाले को आप बोलते हो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट। देखो, हाइपोथेसिस क्या है, आपकी अजम्पशन होती है किसके बारे में, आपके पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। यहाँ पर जैसे कि आप देखो, द कॉइन डाइज इज अनबायस्ड, इसके अंदर कोई बायसनेस तो हो नहीं सकती क्योंकि जो ये डेटा है ये कैसा आएगा, आपका रैंडमली डेटा आएगा यहाँ पर। तो जो रिजल्ट है वो भी आपका रैंडम रिजल्ट रहेगा, कोई प्लान या फिर कोई प्री प्लान चीजें इसके अंदर नहीं होती हैं यहाँ पर। इट इज अ जनरल स्टेटमेंट मेड अबाउट एनी रिलेशनशिप। ऑब्वियसली बात है, बहुत सी जनरल सी स्टेटमेंट है आपकी एक, और टेंटेटिव अजम्पशन होती है किसी भी रिलेशनशिप के बारे में या फिर किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। आप श्योरिटी के साथ इस चीज़ में किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर नहीं चलते हो। One use of hypothesis testing in deciding whether experimental result contain enough information to cast doubt or conventional wisdom। जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका सैंपल है, जो आपका डेटा है, उसके रिगार्डिंग क्या लोगे आप, डिसीजन लोगे। अब डिसीजन में क्या लोगे, कौन सा डिसीजन हमें लेना है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो एक्सपेरिमेंटल आप ये देखते हो उस बेसिस पर डिसाइड करोगे कि जो आपने सैंपल लिया है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स लिया है, उसके अंदर इनफ इंफॉर्मेशन आपके पास हैं कि उस इंफॉर्मेशन के बेस पर यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, आपकी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या लेते हो, डिसीजन लेते हो कि जो हम एज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को उसको हमने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, किसके रिगार्डिंग, जो आपका डेटा की इंफॉर्मेशन के बेस पर आप हमेशा डिसीजन लेते हो, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन एट अ गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये है आपका एक ओवरव्यू कि हाइपोथेसिस बेसिकली होता क्या है। कुछ नहीं होता, ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है बस। ये जितनी भी 7-8 लाइन लिखी है सब किया एक मुद्दा, छोटा सा पॉइंट आपका इतना ही है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आता है इसका, वो बेसिकली क्वेश्चन आता है इसकी प्रोसेस से, जो मैंने आपको बताया। दो टाइप की प्रोसेस एक ही, इसको दो बार में बता दिया है मैंने कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि पहला तो जो हाइपोथेसिस होती है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है यहाँ पर। एक है आपका नल हाइपोथेसिस, एक है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको आप डिनोट करते हो यहाँ पर बेसिकली HO से, और इसको डिनोट करते हो HA से। ये है आपका नल, ये है आपका alternative hypothesis। तो according to the given problem, HO represent value of some parameter of population। अब आप अपनी पूरी पॉपुलेशन की assumption के अंदर हमेशा जो भी चीजें हम करते हैं वो नल हाइपोथेसिस के बेस पर करते हैं, यानी कि ये आपकी यही टेस्ट किया जाएगा। इसी को आप या तो रिजेक्ट करोगे, इसी को आप होगा या तो नॉट रिजेक्ट करोगे। एक और चीज, इसको कभी ये नहीं बोला जाता कि एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम इसे कभी एक्सेप्ट करना चाहेंगे ही नहीं आपका, तो इसलिए इसको बोला जाता है नॉट रिजेक्ट। नॉट रिजेक्ट का मतलब ही क्या है, बेसिकली आपका एक्सेप्ट। मतलब वही बात है कि कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही है, बट इसको बोलते ही नहीं है यहाँ पर। एक्सेप्ट करना वर्ड इसके लिए यूज नहीं होता है, रिजेक्ट और नॉट रिजेक्ट आपका। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 हाइपोथेसिस आप फॉर्म करोगे, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फिर आप क्या करोगे, सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टेस्ट। यहाँ पर हम एक टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा टेस्ट हमें लेकर चलना है
एज्यूमिंग नल हाइपोथेसिस टू बी ट्रू, मैंने अभी आपको बोला हम टेस्ट हमेशा नल हाइपोथेसिस को ही करते हैं और इसको हम अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पर कि नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू होगा। बट एक और चीज ध्यान से सुन लो, सिर्फ आप एज्यूम करते हो, लेकिन ये चीज होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा आपके। आप उसके बाद अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। अब कैलकुलेट करने के बाद रीना आ गई, चलो रीना हाइपोथेसिस यहाँ पर टॉपिक लिया है हमने। अब देखो इसकी प्रोसेस में बता रही हूँ। सबसे पहले हाइपोथेसिस में क्या करते हो, आप दो हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हो। यहाँ पर फर्स्ट वन इज योर नल हाइपोथेसिस दैट इज रिप्रेजेंट बाय द HO एंड योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय HA। आपने फॉर्म कर लिए। फिर आप क्या करते हो, अप्रोप्रिएट टेस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करोगे जिसमें आप क्या करते हो, नल हाइपोथेसिस यानी कि HO को हमेशा ट्रू मानकर यहाँ पर चलते हो। हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया थर्ड पॉइंट के अंदर। फोर्थ प्रोसेस में आप क्या करोगे, फोर्थ नंबर पर कैलकुलेट सिलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अदर एट 1% और 5%। अब यहाँ पर ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली ये आपका क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर इसको बोलते हो टेल, ये है आपकी टेल। अगर दोनों साइड जो ये वाला रीजन होता है आपका, ये बेसिकली है आपकी क्रिटिकल रीजन इनको बोलते हैं। यानी कि अगर ये है आपका वन टेल, ये है आपका सेकंड टेल है। यहाँ पर दोनों आपके, अगर दोनों साइड आपकी ये पॉइंट जो जा रहे हैं, ये है आपकी टू टेल। अगर ये एक साइड, अगर मैं बोल दूँ सिर्फ इतना है ये आपका, तो ये होगा आपका वन टेल, चाहे वो आपका लेफ्ट में हो चाहे वो आपका राइट में हो। अब ये क्या बताता है, सिलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, की आपकी जो वैल्यू यहाँ पर आई है वो जितनी 1 के आसपास की वैल्यू आएगी, इसका मतलब आपका जो डेटा है यहाँ पर वो उतना ही एक्यूरेट है। आप उस डेटा के अंदर जो एरर होने के चांसेस है वो उतने ही कम है आपके। यानी कि 1 to 5% के बीच के डेटा को हम एक्यूरेट मानते हैं यहाँ पर। और अगर 5% से ऊपर का डेटा आएगा, आपका जो रिजल्ट है, आपका लेवल जो है या फिर जो वैल्यू है वो उसके ऊपर आएगी, इसका मतलब एरर के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसलिए इसको बोला गया है कि ये वाला जो आपका लेवल आता है वो एक्यूरेटली, एरर के चांसेस कम और एक्यूरेसी आपकी ज्यादा होती है 1 और 5% के मिड में, 1 के आसपास बहुत ज्यादा होती है। तो आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद आएगा फाइंड द क्रिटिकल रीजन। अब मैंने बताया था ना, ये क्या है, आपके क्रिटिकल रीजन है। यहाँ पर रिजेक्ट होने के चांसेस ही आपके यहाँ पर होते हैं। इसके अगर वैल्यू आपकी यहाँ पर लाई करती है इन दोनों के बीच में, तो उस वैल्यू को आप यहाँ पर रिजेक्ट करते हो अपने टेस्ट को। तो फाइंड द क्रिटिकल रीजन, अब आप रीजन देखोगे कि आपकी जो वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है। इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू लाइज विद इन द क्रिटिकल रीजन देन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। मैंने आपको बताया, अगर आपकी वैल्यू इस रीजन के इसमें वो करेगी, लाई करेगी, तो आप क्या करोगे, अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। यानी कि यहाँ वैल्यू को आप क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। अगर वैल्यू इसके बीच में आती है आपकी, तो ये है आपका सिग्निफिकेंस लेवल। और अगर सिग्निफिकेंस लेवल के मिड में आपकी वैल्यू लाई कर रही है, तो इसका मतलब नॉट रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। यानी कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया है, तो हमने यहाँ पर किया है, उसको एक्सेप्ट किया है। सिंपल, तो सिंपल सी चीज है। एंड स्टेट द कंक्लूजन इन राइटिंग, और वही कंक्लूजन को आप रिटर्न में यहाँ पर दे दोगे। अब देखो सिंपल फॉर्म में मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, तो हाउ द प्रोसेस विल टेक प्लेस। लाइक सबसे पहले आपने किया है, नल हाइपोथेसिस क्रिएट की, जिसके आपने अंदर नल हाइपोथेसिस और आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर सेटअप पर सिग्निफिकेंस लेवल जो आपका 1% से 5% के बीच में है। फिर आपने क्या किया, टेस्ट लिया अपना, टेस्ट करके देखोगे कि उसकी वैल्यू जो है क्रिटिकल रीजन के कितने पास आ रही है। अगर क्रिटिकल रीजन के अंदर आएगी तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। क्रिटिकल रीजन के मिड में नहीं लाई कर रही है, तो आप उसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं, नॉट रिजेक्ट कर दोगे, यानी कि एक्सेप्ट कर लोगे। कंप्यूटेशन को परफॉर्म किया आपने और उसके बेस पर आपने क्या लिया, डिसीजन लिए यहाँ पर। सो दिस इज हाउ यू विल टेस्ट योर हाइपोथेसिस। देखो यहाँ पर आपको बताया हुआ है, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। आपकी जो हाइपोथेसिस होती है, दो होती है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एक और चीज, अगर आपकी नल हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट है,
तो इसका मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आप यहाँ पर एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक तो आपको लेने नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान ए नहीं चलेगा तो प्लान बी लोगे, प्लान बी नहीं चलेगा तो प्लान ए लोगे। सेम इन केस विद द नल हाइपोथेसिस और योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हो तो H1 यानी HA यानी कि आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे। अगर इसको आप नॉट रिजेक्ट कर रहे हो, नॉट रिजेक्ट यानी कि मतलब क्या हो गया, इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसको क्या कर दोगे आप यहाँ पर रिजेक्ट कर दोगे, सिंपल। यानी कि वन हाइपोथेसिस फॉल्स और रिजेक्टेड देन द अदर इज ट्रू और एक्सेप्टेड। अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है, एक रिजेक्टेड है तो दूसरा एक्सेप्टेड है, वाइस वर्सा, उल्टा हो जाएगा वरना। अब यहाँ पर नल हाइपोथेसिस आपकी बेसिकली क्या होती है, देखो अजम्पशन विच वी विश टू टेस्ट, हमेशा मैंने बताया हम टेस्ट ही आपके नल हाइपोथेसिस को करते हैं, हुज वैलिडिटी इज टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल फॉर इंफॉर्मेशन, और इसको हम हमेशा ट्रू मान के चलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि हमें पता है नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है आपके जो दो सैंपल हैं आपके, उन सैंपल के बीच में किसी भी तरीके का डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या रहते हैं, उसमें रिजेक्ट करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ढूंढते हैं। अब देखो एक्सेप्टेंस आप कब करोगे, क्योंकि आपको पता है कि उनके बीच में इंडिकेट दैट डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड इज ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। एक तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है उसको रॉन्ग प्रूव करने का, या फिर आपने देखा कि जो आपकी वैल्यू है, जो आपके सिंपल हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। डिफरेंस ही सिग्निफिकेंट नहीं है कि यहाँ पे बहुत मेजर डिफरेंस आपका नहीं है आपका, तो उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे यहाँ पे, यानी कि नॉट रिजेक्ट। अगर नल हाइपोथेसिस में आपका रिजेक्शन कब करोगे, जब आपको क्या बोला जाए कि वो फॉल्स है, तब तो आपने उसको रिजेक्ट करना ही करना है, और देखा जाए कि जो डिफरेंस है वो क्या है आपका सिग्निफिकेंट है, यानी कि एक जेन्युइन डिफरेंस आपके सैंपल के बीच में है, तो आप उसको क्या कर दोगे, यहाँ पर रिजेक्ट कर दोगे। अब इसी के केस में इसको एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे यहाँ पर, और अगर इसको रिजेक्ट किया है तो नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इससे जो क्वेश्चन आता है ना, वो तो 4 बार से इतना सिंपल क्वेश्चन आया है कि आपका H आउट किसको डिनोट करता है, आपका H1 किसको डिनोट करता है। अगर आपने यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया तो आप रिजेक्ट किसको करोगे, अगर इसको नॉट टू रिजेक्ट किया है तो आप किसको रिजेक्ट करोगे। देखो अगर ये नॉट टू रिजेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार, अगर हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया तो फिर आपने किसको रिजेक्ट किया। अब ये नॉट टू रिजेक्ट का मतलब भी क्या है, इसको एक्सेप्ट कर लिया तो भाई हमने नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया। तो वर्डिंग्स इसकी इसमें नॉट टू रिजेक्ट के केस में थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो वहां पर आपने इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है। और इसको क्यों रिजेक्ट करते हैं क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन आपका नहीं आता कि भाई क्यों करते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है उसके बीच में वो क्या सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं हम उसको। सिग्निफिकेंट होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे आप। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है इतने डीप में नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन आता है यहाँ से। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आपका नल हाइपोथेसिस से बेसिकली क्या होता है, अलग होता है। रिजेक्शन ऑफ वन इम्प्लाइज एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर, एक को रिजेक्शन क्या इम्प्लाई करता है, दूसरे का एक्सेप्टेंस, डिनोटेड बाय, इसका सिंबल आपको पता ही है H1 होता है। एक्सेप्टेंस का एक्सेप्टेंस डिपेंड देखो यहाँ पर दोनों चीज डिपेंड कर रही है आपके नल हाइपोथेसिस पर, हर एक पूरा का पूरा ये जो चक्रव्यूह घूम रहा है वो पूरा नल हाइपोथेसिस पर घूम रहा है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस डिपेंड ऑन द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, अगर नल हाइपोथेसिस डिपेंड रिजेक्ट होगा तो ही ये एक्सेप्ट होगा, अगर नल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट होगा तो ही आपका रिजेक्ट होगा। यानी कि जो प्लान ए आपका मान के चलोगे ये क्या है आपका नल हाइपोथेसिस, क्योंकि पहले ए के बाद ही आप बी पर जाओगे, इसको देखोगे सबसे पहले इसके केस में हो क्या रहा है, उसी के बाद आप दूसरे पर शिफ्ट करोगे। इफ पॉपुलेशन मीन इज 50 तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके क्या हो सकते हैं, देखो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो सकते हैं, हो सकता है जो आपकी वैल्यू है वो 50 से ज्यादा हो, 50 से कम हो, या 50 के इक्वल हो, या 50 के नॉट इक्वल हो। यहाँ पर सिंपल, ये तो बस यहाँ पर चीजों को बढ़ा रखा है यहाँ पर। फिर नीचे भी वही चीज है आपकी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट होते हैं, सेंस बोथ कैन नॉट होल्ड गुड साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ को आप इनको लेकर चल ही नहीं सकते दोनों को। यहाँ देखो इसका डिफरेंस पूरा का पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। डिफरेंस बिटवीन द नल हाइपोथेसिस एंड योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस,
नल हाइपोथेसिस क्या आती है, ऐसी स्टेटमेंट होती है जो बताती है हमें कि जो आपके दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं है। यही रीजन होता है कि इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाते हैं, वो चीज़ अलग होती है। अगर उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो रिजेक्ट ही है। अगर जो उनका डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट ही नहीं मिला आपको, भाई रिजेक्शन का आपको रीजन ही कोई तगड़ा हुआ रीजन नहीं मिला, तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर पाओगे। और ऑल्टरनेटिव बताएगा यहाँ पर देर इज अ सम स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बिटवीन टू मेजर्ड फिनोमिनन, यानी कि एसोसिएशन आप बोल सकते हो, कोरिलेशन आप बोल सकते हो, दो वेरिएबल्स के बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप होती है आपकी। रिप्रेजेंट नो ऑब्जर्व इफेक्ट, सम ऑब्जर्व इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है आपका। वट इज इट, इट इज वॉट द रिसर्चर ट्राइज टू डिसअप्रूव, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, डिसअप्रूव करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, और इसको हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं इसको। नो चेंज इन ओपिनियंस और एक्शन, इससे आपके किसी भी ओपिनियन में, एक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि ये आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से कुछ चीजें आपकी चेंज हो जाती हैं। अब इतना जितना दे रखा है चलो कर लेते हैं। टेस्टिंग इनडायरेक्ट इम्प्लिसिट, ये डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट। ऑब्जर्वेशन रिजल्ट ऑफ चांस, रिजल्ट ऑफ रियल इफेक्ट, आप बस इसको देखोगे ये वाला, डिनोटेड बाय H0 H1, एक ये वाली चीज, एक ये वाली चीज और एक ये वाली चीज। यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं आपके सिर्फ इन्हीं से। यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, इक्वल साइन होता है, ये अनइक्वल साइन होता है आपका, सिंपल। देखो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बेसिकली जो ये वाला रीजन है इसको आप बोलते हो क्रिटिकल रीजन, ठीक है, यानी कि रिजेक्शन रीजन एक तरीके से बोल सकते हो। यहाँ पर अगर वैल्यू आपकी लाई करती है तो उस केस में आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो, और ये है आपका सिग्निफिकेंस लेवल जिसमें आप अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू ना यहाँ पर वो 1 से 5% के बीच में यहाँ पर लाई करेगी। ये देखो सिग्निफिकेंस लेवल आपका होता क्या है, दिया किसने इसके बारे में बताया है, आपके रोनाल्ड फिशर ने बताया है। ये बंदा स्टैट्स का ये लगा लो एक तरीके से, इसने स्टैट्स में भर रखी है अपनी चीजें। टी टेस्ट के बारे में इसने बताया, एफ टेस्ट के बारे में इसने बताया, यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें इसने दी है। टिक के बैठा ही नहीं है बिल्कुल भी, ना तो खुद चैन से बैठा ना दूसरों को बैठने दिया। चलो, critical test of this kind may be called test of significance. When such tests are available, we may discover whether a second sample is or not significantly different from the first. यानी कि जो आपका एक सैंपल है, दो सैंपल है आपके, तो दोनों सैंपल में जो सेकंड सैंपल है आपका, वो क्या करोगे, आप ये देखोगे कि वो पहले से कुछ डिफरेंट है या नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट हो तब उसके साइड में मूव करते हैं, अगर डिफरेंट है ही नहीं, को उनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है आपका, तो बेसिकली उनके बीच में कोई आगे कैलकुलेट करने का भी सवाल पैदा नहीं होता है आपका। तो सिग्निफिकेंस लेवल आपको बताता है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस जो है आपका अगर सही है तो उसको रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होती है। यानी कि देखोगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। यानी कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, उसके बाद भी उसके रिजेक्ट होने के चांसेस कितने हैं। ऑब्वियसली बात है, ट्रू के बाद भी आपका ये रिजेक्ट हो सकता है। इसी को बोलते हो आपके जो एरर आप पढ़ोगे, यानी कि ट्रू है फिर भी रिजेक्ट कर दिया, ये होता है आपका टाइप 1 एरर। ठीक है, अभी आपको बताऊंगी टाइप 1 है टाइप 2 एरर वहीं देखना, बट सिग्निफिकेंस लेवल के बारे में इतनी बात जान लो कि आपका अगर नल हाइपोथेसिस आपका सही है उसके बाद भी उसके रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को बताता है आपका सिग्निफिकेंस लेवल। एक तो आप इसको ऐसे ध्यान रखोगे। सेकंड चीज, जिस वैल्यू मैंने आपको बताया था बीच की जो वैल्यू थी आपकी, जिसके अंदर आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है, उसको आप बोलते हो सिग्निफिकेंस लेवल। जो कितना रहता है आपका सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5%, मीन द रिस्क ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन इज 5%। अगर वैल्यू इसकी 5% है, मैंने आपको बताया था 1% की वैल्यू क्या होती है, जो इसका मतलब है जो आपके एरर की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम है वहां पर। तो 5% क्या हुआ, तो रिस्क कितना हो गया आपके रॉन्ग डिसीजन लेने का 5%। 1% है तो रॉन्ग डिसीजन लेने का रिस्क आपका 1%, यानी कि सबसे कम परसेंट हो गया आपका बेसिकली, इसलिए उसको बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर माना जाता है।
देखो therefore 1% a significance level of 1% means researcher is running the risk of being wrong is accepting or rejecting the hypothesis one of every 100 occasions, यानी कि सबसे कम रिस्क इसके अंदर होता है, इसलिए 1% सिग्निफिकेशन लेवल आपका ग्रेटर कॉन्फिडेंस टू द डिसीजन देन 5% सिग्निफिकेंस लेवल, ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा यहाँ पर 1% लेवल पर। यूज क्या रहेंगे सिग्निफिकेंस लेवल के, डिसीजन ले पाओगे आप, क्योंकि आप कितने परसेंट लाई कर रही है आपकी वैल्यू, उसी के बेस पर आप क्या लोगे, डिसीजंस लोगे आपके। इंडिकेट द अपर लिमिट ऑफ साइज ऑफ द क्रिटिकल रीजन, यानी कि क्या है, ये वाली जो रीजन है वो क्या है आपकी अपर लिमिट है आपके, और ये वाले क्या है आपके क्रिटिकल रीजन, यानी कि क्रिटिकल रीजन की अपर लिमिट के साइज को यहाँ पर ही इंडिकेट करता है आपके। ये देखो, ये है आपके वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। अगर ये देखो मैंने आपको बताया दोनों साइड है, तो ये क्या है आपका टू टेल। यहाँ पर देखो क्रिटिकल रीजन सिर्फ एक साइड है आपका, तो यहाँ पर भी आपका एक साइड है सिर्फ, तो ये दोनों क्या है आपके वन टेल टेस्ट है। ये दोनों इसमें बता दिया। अगर आपकी जो ये साइड है, टेल है, ये आपके राइट साइड में जाएगी तो पॉजिटिव वन टेल, लेफ्ट साइड में जाएगी तो नेगेटिव वन टेल टेस्ट, और दोनों वाले तो आपके क्या है टू टेल टेस्ट है आपके। डिफरेंस बिटवीन द वन टेल एंड द टू टेल, सिंपली यहाँ पर क्या है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट इन विच ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैज ओनली वन एंड नोन एज वन टेल, जिसको ऑब्वियसली बात है एंड ही उसका एक ही है तो वो वन टेल, एंड उसके क्या है टू एंड्स हैं तो वो टू टेल। ये डायरेक्शनल है आपका कि यहाँ पर क्या होगा, एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये नॉन डायरेक्शनल होता है क्योंकि दोनों डायरेक्शन में जाता है, तो कुछ डायरेक्शन में जा रहा है आप यहाँ पर बताना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लेफ्ट एंड राइट दोनों में है आपका। अब रीजन ऑफ रिजेक्शन है, अब देखो रीजन ऑफ रिजेक्शन यहाँ पर टू टेल के अंदर दोनों में रिजेक्शन हो सकता है ना, क्रिटिकल रीजन तो यहाँ पर दोनों साइड है, तो रिजेक्शन रीजन यहाँ पर लेफ्ट में भी है राइट में भी है, लेकिन वन टेल टेस्ट के अंदर आपका जिस साइड में आपकी टेल रहेगी उसी साइड में आपका रीजन ऑफ रिजेक्शन रहेगा। अगर टेल आपकी राइट साइड में है तो रिजेक्शन रीजन आपका राइट में है, अगर ये आपकी लेफ्ट में रहेगी तो रिजेक्शन रीजन आपका लेफ्ट में रहेगा। डिटरमाइंस रिलेशनशिप इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन सिंगल डायरेक्शन, ये सिंपल वही चीज है आपकी सिंगल डायरेक्शन, ये आपका रिलेशनशिप आपके अदर दोनों डायरेक्शंस। रिजल्ट्स ग्रेटर और लेस देन सर्टेन वैल्यू, और आपका ग्रेटर और लेस देन सर्टेन रेंज वैल्यू, यहाँ पर ग्रेटर और लेस देन और मोर देन, और यहाँ पर इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, क्योंकि आपके इक्वल के केस में तो यही होगा ना, इक्वल है या नहीं है बेसिकली। तो वन टेल टू टेल से आपके आज तक क्वेश्चन आए नहीं है, बट आपका इसके पार्ट है इसका, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए क्योंकि आगे ये आपके काम आ सकते हैं। ये है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एनटीए का फेवरेट टॉपिक जो है आपका एरर्स। इसके क्वेश्चन दोनों के अंदर आए हुए हैं, आपके पेपर 1 के अंदर भी आया हुआ है, पेपर 2 के अंदर भी आया हुआ है। अब देखो टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर कौन सा होता है आपका, जब आपकी हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज ट्रू। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस की आपकी, यानी कि जो आपकी नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया सही होने के बाद भी, तो वो क्या है आपका टाइप सॉरी टाइप 1 एरर। सिंपली टाइप 2 एरर कब होगा, हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड व्हेन इट इज फॉल्स। नॉट रिजेक्टेड मतलब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सही था तो रिजेक्ट कर दिया, गलत था तो एक्सेप्ट कर दिया। सही होने पर रिजेक्ट कर दिया टाइप 1 एरर, गलत होने पर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपका टाइप 2 एरर। और ये मोर हार्मफुल होता है, क्योंकि चलो आपकी कोई सही चीज नहीं हुई तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं हुई, लेकिन कोई गलत चीज हो गई वो ज्यादा है हार्मफुल आपके लिए, क्योंकि एक तो गलत और ऊपर से उसको एक्सेप्ट भी कर लिया यहाँ पर, तो टाइप 2 एरर क्या होगा आपका, मोर हार्मफुल रहेगा यहाँ पर। द डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 एरर एंड द टाइप 2 एरर, देखो टाइप 1 एरर कब होता है आपके, जब अपनी हाइपोथेसिस जो आपका ट्रू है उसको सही होने के बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस विच ऑट टू बी एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट करना चाहिए था उसके बाद भी उसको क्या मिली, नॉन एक्सेप्टेंस मिली। और टाइप 2 एरर में हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया जिसको रिजेक्ट करना था, इसको आप बोलते हो फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि जो पॉजिटिव था उसको एक तरीके से हमने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि फॉल्स गलत मान लिया तभी रिजेक्ट कर दिया। फॉल्स नेगेटिव गलत था उसको भी हमने क्या कर दिया यहाँ पर
सॉरी, ये सही था तो फॉल्स पॉजिटिव और ये गलत था आपका तो फॉल्स नेगेटिव। इट इज इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस। ऑब्वियसली बात है, अन्याय हुआ है इस बेचारे के साथ, तो यहाँ पर इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस और ये इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। अ फॉल्स हिट, अ मिस। ऑब्वियसली ये चीज क्या है आपकी यहाँ पर, या मिस इक्वल्स द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और ये है आपका इक्वल ऑफ पावर टेस्ट। अब इस चीज को याद रखो, टाइप 1 एरर का दूसरा नेम है ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और ये है, इसको बोला जाता है पावर ऑफ टेस्ट। ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका और एक ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका। टाइप 1 एरर कब होता है, ठीक है, और कैसे होता है, इसका बोला क्या जाता है कमिटिंग एरर में यहाँ पर इक्वल्स द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और इसको टाइप 2 को बोला जाता है पावर ऑफ टेस्ट। इसको आप डिनोट करते हो अल्फा से, इसको डिनोट करते हो आप बीटा से, यानी कि टाइप 1 एरर इक्वल टू में अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप 2 एरर आपका पावर ऑफ टेस्ट यानी कि बीटा। There are some terms that is used in your hypothesis testing. Degree of freedom, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है आपका, टेस्ट द रिसर्चर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेट कैन बी चूजन फ्रीली। ऑब्वियसली बात है, जितने भी आपके क्या है रिसर्चर्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनको रिसर्चर्स क्या होते हैं फ्रीली चूज कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। यहाँ पर क्रिटिकल रीजन आपका एक वो रीजन होता है जो आपको बताएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में कि आपकी जो वैल्यू है यानी कि सेट ऑफ वैल्यू है जो आपके स्टैटिस्टिक्स टेस्ट की, क्या वो नल हाइपो जो आपके लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस कॉल्ड रीजन ऑफ रिजेक्शन क्रिटिकल रीजन ऑफ टेस्ट, यानी कि जहां पर उसके रिजेक्ट होते हैं, जहां पर जिस रीजन के अंदर आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, दैट रीजन इज कॉल्ड योर क्रिटिकल रीजन। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रीजन ऑफ रिजेक्शन और या फिर रीजन ऑफ द क्रिटिकल रीजन ऑफ द टेस्ट, इसको बोला जाता है। क्रिटिकल वैल्यू क्या रहेंगी आपकी, ये वो वैल्यू होती है जो आपके क्रिटिकल रीजन को एक्सेप्टेंस रीजन से सेपरेट करते हैं, यानी कि एक बाउंड्री आप बोल सकते हो, जो किसकी बाउंड्री है आपकी एक्सेप्टेंस की और रिजेक्शन की। अगर मैं बोला यहाँ पर ये इतना क्या है आपका क्रिटिकल रीजन है, तो ये क्रिटिकल वैल्यू जो है आपकी बेसिकली ये फॉर्म करती है कि ये आपकी जो वैल्यू है, जो आपके ना 1% और 5% जितनी वैल्यू आती है वही चीज है आपकी ये, कि इसी के आधार पर आप बताओगे कि वैल्यू हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट होगा या नॉट रिजेक्ट होगा। यहाँ पर size of critical reason, the probability of rejecting a true null hypothesis called a size of critical reason। ये वही चीज रिपीटेड है आपकी, यही वाली जो चीज है ये क्रिटिकल रीजन है आपका। पावर ऑफ द टेस्ट, पावर ऑफ द टेस्ट कब रहेगा आपका, प्रोबेबिलिटी रहती है जो आपकी रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। इट कैन बी कैलकुलेटेड पावर ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। मैंने आपको बताया था ना टाइप 2 एरर जो था उसको क्या बोला जाता है आपका पावर ऑफ टेस्ट, जिसके अंदर जो आपकी नल हाइपोथेसिस होती है वो फॉल्स होती है और फॉल्स को भी आप क्या कर लेते हो एक्सेप्ट कर लेते हो। यहाँ पर डिनोट कर कैसे करते हो, उसको बीटा से डिनोट करते हो, तो ये रही आपकी पावर ऑफ द टेस्ट। ये कुछ टर्म्स है जो हाइपोथेसिस में यूज होती हैं। तो हाइपोथेसिस आपका इतना ही है, ये देखो यहाँ पर ये बताया हुआ है सारा का सारा। ये क्या है आपका एक्सेप्टेंस रीजन है, ये आपका क्रिटिकल रीजन है, जहां पर आप क्या करते हो बेसिकली अपनी नल हाइपोथेसिस को, अगर इस रीजन में आपकी वैल्यू लाई करती है सिग्निफिकेंस लेवल, तो उसको आप रिजेक्ट कर देते हो।